एक बेटी अपने पिता के पास फ़ोन करती है 14 अगस्त 2025 को। रात को लगभग 10 बज रहे होंगे। इस टाइम वो फ़ोन करके पूछती है कि पिताजी आपके हाल चाल कैसे हैं। दरअसल बात ऐसा था कि उनकी भाई जो था वो 2 साल पहले ही मर चुका था और उसकी भाभी जो थी वो 25 जुलाई 2025 को आई थी और इस वक्त उसके पिता और भाभी और 2 साल का एक बच्चा तीनों साथ में रह रहे थे। इसीलिए उसने बार बार हमेशा फ़ोन करती थी और हाल चाल लिया करती थी। उस दिन 14 अगस्त को उसने फ़ोन किया और हाल चाल पूछा तो उसके पिता ने बताया कि अभी हाल चाल थोड़ा अच्छा नहीं है, तबीयत कुछ ख़राब सा चल रहा है, दिमाग में कुछ टेंशन है, नींद भी नहीं लग रहा है अच्छा से। इस बात को सुन कर के उसकी बेटी थोड़ी थोड़ी घबरा जाती है। जब वो बात कर रहे थे उसके पिता तो उसका आवाज़ थोड़ा लड़खड़ा रहा था। इस बात से वो बेटी जो थी काफ़ी घबरा रही थी कि पिताजी ऐसे तो बात नहीं करते हैं, परंतु आज ऐसे क्यों बोलते हैं। वो बोलती है कि पिताजी आखिर बात है तो बताइए, मैं आपको अपने यहाँ लेकर आऊँगी अगर कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो। लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जब बहू अपने यहाँ चली जाएगी, मायके चली जाएगी, तो मैं तुम्हारे यहाँ तुमसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा। इतना बात कह कर के वो फ़ोन काट देते हैं। लेकिन ये जो बेटी थी जिसका उम्र 35 साल था वो अपने ससुराल में रह रही थी पति और सास ससुर के साथ। उसके दिमाग में ये चलता है कि हो ना हो कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए वो ऐसा बात कर रहे हैं। हमेशा तो ऐसी बात करते नहीं हैं। वो जब 15 अगस्त का सुबह होता है तो गांव पहुंचती है और जब गांव पहुंचती है तो देखती है कि उसके दरवाजे पर बहुत सारे लोगों का भीड़ लगा हुआ था। भीड़ देख करके वो काफ़ी आश्चर्य में पड़ जाती है और पूछती है कि आखिर हुआ क्या है। और वो घर में जाती है। घर में जब जाती है तो देखती है कि उसके पिता का जो शरीर था वो ज़मीन पर गिरा हुआ है और उनका सिर जो है कटा हुआ है, उसका गर्दन जो है कटा हुआ है और सिर में गोली के निशान है और पूरे कमरे में खून पसरा हुआ है, दीवार भी खून से सने हुए थे। और उसकी भाभी एक जगह बैठ करके रो रही थी। वो भाभी से पूछती है कि भाभी आखिर हुआ क्या है। लेकिन इस बात को बताने से पहले भाभी फूट फूट कर रोने लगती है और बोलती है कि किसी ने रात को आया और ससुर जी की हत्या करके चले गया। साथियों, आखिर ये घटना क्यों हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ, इसके पीछे आखिर माजरा क्या है, इस बात को जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, लाइक करें और कमेंट करना न भूलें ताकि आपकी बात हम तक पहुंच सके। बात ऐसा था कि महिमा कुमारी और उसके पति के साथ 2015 में शादी हुआ था। लगभग कुछ ही दिनों के बाद, लगभग 7-8 साल रहने के बाद उसके पति का तबीयत खराब रहने लगा और उसकी पत्नी जो महिमा थी वो अक्सर झाड़ फूंक में विश्वास करती थी। तो वो पास के दिलशाद नाम के व्यक्ति के पास ले जाकर के झाड़ फूंक करवाती थी। लेकिन इस बीच 2022 आते आते उसके पति की मौत हो जाती है बीमारी के चलते और उस दिलशाद से इस महिमा की दोस्ती हो जाती है और दोस्ती धीरे धीरे अफेयर में बदल जाता है, प्रेम में बदल जाता है और दोनों की चर्चा अगल बगल कानाफूसी होने लगता है। उसके पति के देहांत के बाद, उसके गुजरने के बाद वो पत्नी अपने ससुराल नहीं रहती थी, वो अक्सर मायके रहती थी। उसके 2 बच्चे भी हो गए थे, एक बेटी और एक बेटा। अब 2024 में एक और प्रेमी से उसका मुलाकात हो गया जिसका नाम फुलाव मियाँ था। अब ये 3 हो गए थे, एक दिलशाद, फुलाव मियाँ और ये महिमा। तीनों मिल करके अक्सर कहीं घूमते थे, कहीं जाते थे और मौज मस्ती करते थे। इन तीनों को अक्सर लोग देखा करते थे और जो देवर होते हैं वो अगर बोलते थे कि ये क्या कर रही हो तो भाभी अक्सर उससे बहस कर लेती थी और बात इतना तक बढ़ गया था कि पुलिस कंप्लेन भी किया गया था और गांव में पंचायत भी हुआ था। परंतु जो दोनों प्रेमी थे, पति के मरने के बाद दोनों प्रेमी से ये रिश्ता नहीं तोड़ती है और
एक दिन ऐसा आता है कि उसके ससुर की हत्या हो जाती है। इस बीच बेटी इंदु देवी ने बताया कि उसके भाई के मौत के बाद वो अक्सर मायके रहती थी और दोनों प्रेमी को मायके में भी बुला लेती थी, लेकिन उसके मायके वाले, उसके बाप भाई जो भी थे, वो नाराज रहते थे इससे कि ये दोनों प्रेमी को यहाँ पर क्यों बुला रही है और जब पति नहीं है तो दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती। लेकिन इसका व्यवहार चल चलन अच्छा नहीं था, इसीलिए वो उसको 25 जुलाई 2025 को फिर से ससुराल आना पड़ा, लेकिन उसने अपने बेटी को मायके में ही छोड़ दिया। परंतु जब वो यहाँ पर आई तो ससुर और वो रह रही थी और उसका छोटा सा बेटा जो कि 2 साल का था, तीनों रह रहे थे। लेकिन जब वो ससुर नहीं रहते थे उसके, तो दोनों प्रेमियों को बुला करके घर में अक्सर मौज मस्ती किया करती थी। लेकिन एक दिन उसके ससुर पकड़ लेते हैं और कुछ उसको सुना देते हैं कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे गांव खानदान की बेइज्जती होगी। लेकिन इस पर बहू भड़क जाती है और एक दिन मारने की प्लान बनाती है ससुर की। दोनों प्रेमियों के साथ मशवरा होता है और 14 अगस्त को मारने का प्लान बनाता है, जान से मारने की। इस बीच दोनों प्रेमी 14 अगस्त के शाम को उसके घर पहुंच जाते हैं और रात को मौका देख करके उस बूढ़े आदमी जिसका नाम बताया गया श्याम सुंदर कुशवाहा, उनको पकड़ करके पहले तो उनके सिर में गोली मारा गया, उसके बाद गर्दन पर धारदार हथियार से हमला किया जिससे उसका गर्दन जो है कट गया और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। जब सुबह हुआ तो जो साक्ष्य मिटाने के लिए उसने ऐसा बहाना बनाया कि गांव वालों को विश्वास हो गया कि किसी अन्य व्यक्ति ने इनका हत्या हुआ था। परंतु जब प्रशासन आता है, पूछताछ होता है तो सारा बात सामने आ जाता है। इस बीच महिमा के ननद इंदु देवी ने बताया कि जो बेटा था 2 साल का था, वो अक्सर अपने दादा के साथ घूमता था और सारे गांव वाले भी देखते थे कि वो अक्सर गांव वालों के उसके दादा के साथ ही घूमता था। और वो जो बहू थी महिमा, जिसका उम्र 30 साल था, वो अक्सर फोन पर बात किया करती थी। आगे इंदु देवी ने बताया कि एक दिन उसने जब वो मायके रह रही थी तो उसने उसके मोबाइल पर फोन किया तो उसकी बेटी ने उठाया और बेटी से पूछा कि तुम्हारी मम्मी कहाँ है। तो उसकी बेटी ने बताया कि मम्मी किसी अंकल के साथ घूमने के लिए गई है। परंतु इसी बीच वो आ जाती है, महिमा कुमारी आ जाती है और मोबाइल छीन करके 2 थप्पड़ लगाती है अपनी बेटी को। तभी से इसको उससे पर हमेशा शक हो रहा था और अगल बगल के लोगों के द्वारा बताया जा रहा था कि इसका जो चाल चलन है वो अच्छा नहीं है। परंतु ऐसा होगा किसी ने सोचा न था। अगर पिताजी से इसको इतना ही प्रॉब्लम था तो वो यहाँ पर आई ही क्यों, अपने मायके ही रहती। यहाँ पर मेरे पिताजी को मारने से उसको क्या मिला। अब तो उसको घर में भी नहीं रखा जा सकता क्योंकि उसने एक हत्या कर दिया है, तो वो जेल में ही रहेगी। और सरकार से अनुरोध है, प्रशासन से अनुरोध है कि उसको उचित से उचित उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए और जितना बड़ा दंड हो सके उसको दिया जाए। फिलहाल आप सभी का इस वीडियो के प्रति राय क्या है और आपके अगल बगल या आपको जानकारी में कोई घटना होता है तो आप उसका लिंक या उसकी बातें कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हम अगली कहानी में अगला जो वीडियो है उसमें बता सकें। तब तक के लिए जय हिंद। एक निवेदन और है कि आप अपना नाम भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और अगली वीडियो में उस नाम को हम प्रकाशित करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।